तो आपका विक्टोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करेंगे तो 13 नंबर सेट नंबर है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रही। ठीक है। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। इक्वेरिन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास है। भारत मालदीव के रक्षा बल, ठीक है, MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% है। 8 चैनल भारतीय मिनी क्वाय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत और मालदीव को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है? तो ध्यान रखें 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप में पड़ता है और मालदीव को दोनों को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा चैनल है एक बार रिपीट कीजिए? 8 डिग्री। ठीक है। जीआई टैग पे विचार करना। आदि केकर असम, कच्ची करी गुजरात, तालेंग सारी पश्चिम बंगाल। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। क्या बताएंगे? कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो 2 और 3 बात करेंगे तो इसमें आपका 2 और 3 सही है। ठीक है, आदि के किर कहाँ का है? आदि अरुणाचल के किर, प्रदेश। हाँ ये गलत है। ठीक है, कच्ची खरी गुजरात ठीक है, और तालिंग सारी की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल सही है। ठीक है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 19वां संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2024 निम्नलिखित में से कौन जारी करती, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। इसको वर्ल्ड आपको ध्यान में इकोनॉमिक रखना है। फोरम। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए बताना, भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया? तो क्या बताएंगे, क्या होगा इसका? तो ध्यान रखें कोनेरू हम्पी। क्या नाम है हम्पी। इनका? कोनेरू हम्पी। नेहरू केंद्रीय हम्पी। मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच में समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो क्या बताएंगे? भारत और गुएना। क्या होगा? हाँ। भारत और गुएना। ठीक है। गयाना। हाल ही खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है, भारतीय यूएवी। नौसेना का स्वदेशी नौसेना का UAV है। ठीक है, बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? तो दिव्य कृति सिंह। क्या नाम है? ध्यान में रखना है, दिव्य कृति सिंह। प्राची यादव पैराडोंगी से संबंधित है, ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे, हमें बताइए, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया है, किन कहाँ पे हुआ है बताना है आपको। ठीक है, और अयोध्या कहाँ पे हुआ है? अयोध्या कहाँ पे हुआ है, क्या बताएंगे? अयोध्या, तो ध्यान में अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या जो हुआ अंडमान सागर में। ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे तो थार रेगिस्तान में ही हुआ है। मिलन की बात करेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है। 11वां खंजर की बात करेंगे बकलोह में हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, मिला हुआ ही था, सही है। 1 मिनट। चलिए 9 नंबर बताइए। हाल ही में जारी CREA रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, तो बेगूसराय बिहार दूसरा सबसे, बिहार का प्रथम। ठीक है, भारत का सबसे प्रदूषित की बात कर बर्नीघाटा मेघालय बन गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्या बताएंगे? फ्रांस के प्रधानमंत्री, बिल्कुल ग्रेवियल अटल। लेकिन ध्यान रखना है, तो इमैनुअल मैक्रोन साहब ये सर्वासर्वी होते फ्रांस में, क्योंकि अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली वहां पे प्राइम मिनिस्टर नाम मात्र का होता है। ठीक है। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनकॉर ऐप की किसने जारी किया? इनकॉर, तो ध्यान रखें इनकॉर की बात करेंगे तो सही है आपका निर्वाचन आयोग। संभव पोर्टल को इंडियन आर्मी के लिए। उल्लास की बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय होगा। पाठ मित्र की बात करेंगे तो वस्त्र मंत्रालय होगा। उल्टा दे दिया है, इसलिए ए और बी सही है। बताना 5 जनवरी 2024 को WTO ने भारत का नया राजदूत किसे बनाया? तो क्या बताएं? WTO में भारत का नया राजदूत कौन है? तो क्या बताएंगे? सेंथिल पांडियन सी। ठीक है। पांडियन। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है। अरविंद पनगिरिया इसके अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल होंगे। श्री ऋत्विक रंजन पांडेन आयोग के क्या बने हैं? तो ध्यान में रखना है, तो सचिव बने। ठीक है।
और 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा। तो कब 26 से शुरू होने वाला ना वित्त आयोग? कब से है ये? 25 से कि 26 से? क्योंकि इसका 2-3 ही सही ले रहा है। 2026 है सर। हाँ 26 होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। 1 और 2 की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों का भी उत्तर जरा दीजिए। बताना हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो अर्जेंटीना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो लैग्रेंज बिंदु से कौन बड़ा पढ़ाया था ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन जुड़ा? पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, कितने लैग्रेंज पॉइंट होते थे? लैग्रेंज पॉइंट के बारे में पढ़ाया था ना स्पेस वाले चैप्टर में। कितने लैग्रेंज पॉइंट है? तो ध्यान रखना 5 लैंग्वेज पॉइंट है। ठीक है, जिनका ये सब टॉपिक कंप्लीट नहीं है, पढ़ाया हुआ है, जाके एक बार वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पे है। ठीक है, एक्सरे एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सोसैट मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सर साउंड नहीं आ रही है। नेटवर्क चला जा रहा है, एक बार बीच में और करेंगे। हो गया, दोबारा अब नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया। ये PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, बताइए कौन सही है? कौन सही है तो क्या बताएंगे? तो केवल एक सही है। PSLV C57 है ना एक्सोसैट का, C58 है। सर केवल और 2 सत्य सही कथन है। है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, सॉरी। और ये गलत है, सॉरी सॉरी मिस्टेक। गलत है, 1 जनवरी C58 सही है। ठीक ठीक, C58 सही है। ठीक है, हाँ, यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन की चयन करे। इसका अध्यक्षता तो भारत के नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत दूसरी बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। तो ये गलत लिया है। ठीक है, ये असत्य कथन है, तो कैमी पहली बार कर रहा है। निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की बात करें, मनोज मुकुंद नरवणे, सही है। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर जी का पुस्तक है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर की बात करेंगे, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मांडविया, सारे ही सही है। पता ना भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? साइक्लोन 1 तो क्या बताएंगे? मिस्र। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु को लॉन्च किया था? असम। ठीक है, नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की, जिसमें लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, कालापानी के भारतीय क्षेत्र में शामिल किया? तो नोट जो है आपका ध्यान रखेंगे 100 रुपए का है। ठीक है, ये सारे क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तराखंड में लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, कालीपानी, सबके सब उत्तराखंड में, कालापानी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? उग्रम को किसने लॉन्च किया तो क्या बताएंगे? DRDO ने। ठीक है, 12 से 16 जनवरी की बात करेंगे 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया तो क्या बताएंगे? क्या होगा? ठीक है, तो नासिक महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में किया गया, ध्यान में रखना है। अब चलते आगे चलते आप हमें ये बताइए, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया तो क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से सबसे अच्छे शहर का खिताब दिया गया। ठीक है, सही है। महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता। ठीक है, बनारस का सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, महू छावनी को देश के सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, तो ये भी आपका ठीक है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ पे तो क्या बताएंगे? नेपाल में। ठीक है, किस स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्ति देश घोषित किया, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति परमाणु वाला तीसरा देश बन गया? तो क्या बताएंगे? केप वर्डे। ठीक है, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखा, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखा, पेंच टाइगर रिजर्व, साथ में थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। ठीक है, पेंच। ठीक है, तो ये क्या है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है
और ये विश्व का कैमा है, तो ध्यान में रखना है। एशिया का 5वां। सॉरी, एशिया का 5वां है, नॉट विश्व का। बिल्कुल। चलिए आगे आप हमें ये बताइए, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो क्या नवाब बताएंगे? जोकोविच। नवाब जोकोविच। नोवाक जोकोविच को, ठीक है। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स, ठीक है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच बीच गेम्स द बीच गेम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो क्या बताएंगे? इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना, तो क्या बताएंगे? दोनों ही सही है, ठीक है। कहाँ पे हुआ दोनों था? सही। घोघला बीच। घोघला बीच कहाँ पे? तो ध्यान में, दमन द्वीप में है। बताना, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई, तो क्या बताना है? यूजीसी। यूजीसी के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो क्या बताएंगे? कोलकाता। कोलकाता में। कहाँ पे? तो ध्यान रखना है, कोलकाता में, ठीक है। बताना है आप हमें ये, ठीक है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी शबरी नहवा सेवा अटल सेतु रखा गया है। दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई, शिवरी और नहवा सेवा के बीच में जोड़ता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सारे ही सही है, ठीक है। लंबाई याद रखिएगा 21.8 किलोमीटर। बताना, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पे किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं इसमें हिस्सा लेंगे। भारतीय नौसेना में समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। बताना कौन सही है, ठीक है। तो तीनों ही सही है, ठीक है। बिल्कुल। अब चलते हैं भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए? तो मानव रहित हवाई वाहन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम का तक का पेलोड रुक कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है, सब सारा सही। सही है। तो बताना है इनमें से सारा ही सही है, ठीक है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखें डी। तो यहाँ पे क्या है, दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, मानव रहित हवाई वाहन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम का तक का पेलोड रुक कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता। किस देश की संसद ने कानून पारित करते कुत्ते के मांस उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? दक्षिण कोरिया, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया? मालदीव। ठीक है, ध्यान रखें, मालदीव, ठीक है। बताना है यहाँ पे। अनीश दयाल की बात करेंगे, अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक। अरविंद पनगडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अरविंदम बागची की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। कौन सही है इसमें से? सब सही। सारा ही सही है, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, तो क्या बताएंगे? यूएई। क्या होगा? यूएई। यूएई। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ होता है? सीधे साइक्लोन नहीं बात हो रहा है, डेजर्ट साइक्लोन बात हो रहा है। सीधे साइक्लोन किसके साथ होता है? और डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ। इजिप्ट और निम्नलिखित में से, मिस्र। हाँ ठीक है, आप बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया गया। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने। बताना कौन सा सही है? दोनों सही है। तो ध्यान में रखना है, तो आपका दोनों ही मतलब क्या है, आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों पे भी विचार करते हैं, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के उद्घाटन किया गया, तो क्या बताएंगे? मथुरा। तो क्या बताएंगे? तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर मथुरा, उत्तर प्रदेश। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो क्या बताएंगे? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया, तो क्या बताएंगे? राहत वाणी केंद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
जनवरी 2024 में किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया, तो क्या बताएंगे? हिमाचल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया, तो क्या बताएंगे? पंजाब। ठीक है, पंजाब किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, तो क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल वही रानी दुर्गावती थी जिन्हें अकबर से मतलब टक्कर ली थी, अकबर के साथ उनका ऐसा हुआ था। बताना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 21-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है, तो क्या बताएंगे? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, क्या बताएंगे? पर्पल फेस्ट। पणजी। ठीक है, पणजी गोवा में। ठीक है, वाह देश की लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे? लाइट हाउस फेस्टिवल पणजी गोवा में। वो भी गोवा में ही होगा। ठीक है, देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? महाकाल कॉरिडोर में था ना। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश उज्जैन में। मध्य प्रदेश महाकाल कॉरिडोर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ जो था ध्यान में रखेंगे तो आपका सेट 13 समाप्त हो गया। सेट 14 में आर्थिक सर्वेक्षण बजट है, जो कि मैं पहले करवा चुका हूँ।